नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 11:15 है यानी 11:13 है और निफ्टी बैंक आज बाउंस बैक यानी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या पता, मार्केट जरूरी नहीं कि उड़ रहा हो तो आगे भी उड़े, हो सकता है गिर भी सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में देख के रखनी होगी कि अगर ग्रीन कैंडल्स मार्केट में कभी भी एक चीज ये माइंड में आ जाता है, अगर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाता है कि बुलिश ट्रेड लेना। बट वो चीजें हमें देख के जो मन में आता है वो सही है कि नहीं, मार्केट बुल टू बुलिश जाएगा कि नहीं, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे हमें देखो सेम टू सेम चार्ट में देख के क्या लग रहा है, बस कॉल साइड का ट्रेड लेना। लेकिन क्या पता यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ जाए। अब ये चीजें कैसे डिसाइड होगी, रिवर्स करके नीचे आएगा या सच में मार्केट बुल टू बुलिश है, वो तो डाटा डिसाइड करेगा। लेकिन एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम में तो लगा के देख ही सकते हैं कि क्या इंटेंशन है। देखो वन डे टाइम फ्रेम से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट एक बॉटम में है या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है। तो हमें यहां से ये तो पता चल गया भैया मार्केट एक असेंडिंग चैनल में था जो कि मार्केट ब्रेकआउट देके नीचे आ गया था। तो हमें ये यहां से ये पता चल गया कि मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने तक जा सकता है। तो अभी तक मार्केट में कोई खास रेजिस्टेंस यहां तक तो करीब 52,600 तक तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसको ब्रेक किया है तो अगर कोई रेजिस्टेंस ले सकता है तो ये वाला जहां पे है 52,162, यहाँ पे कोई मजबूत रेजिस्टेंस है। बट ये जोन को अगर टेस्ट करने जा सकता है तो ब्रेक भी कर सकता है। नीचे कोई बॉटम है क्या, बॉटम में अगर बात करें तो अगर ये वाला भी बॉटम लोगे तब भी नहीं, ये वाला बॉटम है तब भी नहीं, ऑलरेडी मार्केट बाउंस बैक ले रहा है। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट में हमें एक चैनल जब भी जैसे मैंने बोला ना कि ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसे यहाँ पे मार्केट इस जोन को टेस्ट करने जा सकता है। वैसे मार्केट यहाँ पे रूम है काफी ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब आपको जाता हुआ तो ऊपर दिख रहा है, लेकिन क्या सच में ऊपर जाएगा? चलो पता करते हैं मार्केट का सेंटीमेंट। मैं आपको बताता रहूंगा, आप खुद बता सकते हो कि मार्केट किधर ट्रेड लेना चाहिए। अभी 52,138 चल रहा है, मतलब ना 52,100 के आसपास से मार्केट बाउंस बैक ले रहा है यहाँ से। अब क्या मार्केट सच में ऊपर जाएगा? तो एक बार हम सेलर देखो, मार्केट में दो लोगों का सेंटीमेंट कभी भी डायरेक्शन देखना हो तो सेलर और बायर क्या चाह रहे हैं मार्केट में ये देखना होता है कि सेलर का सेंटीमेंट क्या है और बायर का सेंटीमेंट क्या है। ये दोनों का सेंटीमेंट देखना होता है। और ये दोनों का देखो, इंडेक्स में ट्रेड करना और स्टॉक में ट्रेड करना क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंडेक्स वोलेटाइल होता है और इसका डाटा भी वोलेटाइल होता है। तो इंडेक्स का डाटा वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सपायरी होता है और स्टॉक का डाटा में मंथली होता है। और दोनों में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये स्टॉक में नहीं मैटर करता, लेकिन इंडेक्स में ट्रेड में आपको डाटा क्या दिख रहा है ये मैटर नहीं करता, क्या चेंजेस हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंस करता है। तो सेम वही सेलर और बायर में देखते हैं हम सेलर का सेंटीमेंट कि सेलर मार्केट में एक्चुअल में कर क्या रहा है और करना क्या चाह रहे हैं। तो बायर को भी साइड रखते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, वही सेम लॉजिक जो मैं आपको हमेशा बताते आया हूं, कॉल सेलर। अब देखो आप स्ट्रेंथ पहचानने में भी कंफ्यूजिंग कर रहे होगे, स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाते होगे। जैसे यहाँ पे सेलर और बायर दो लोगों का देखो, मार्केट में एग्जैक्टली डायरेक्शन अगर डिसाइड करते हैं तो सेलर करते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो डिसाइड करते हैं वो बायर करते हैं, पुट सेलर। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कॉल सेलर एंड पुट सेलर, तो कॉल सेलर कौन होते हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट सेलर जो मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी पी और सी और इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमारा रेशियो निकलता है, यानी पीसीआर। अब पीसीआर में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज कौन सा दिन है, आज मंडे है, तो मंडे और वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, यानी हम कह सकते हो कि एक्सपायरी का नजदीक है, जाहिर सी बात एक्सपायरी के नजदीक है। तो पीसीआर मार्केट में क्या है, मार्केट देखो ऊपर निकल रहा है, निकलने दो। अगर हमें ट्रेड मिलेगा, मार्केट की स्ट्रेंथ सही रहेगी तो हम 200 पे भी ट्रेड ले सकते हैं। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है कि नहीं ये तो भाग रहा है, कैंडल्स देख के तो कभी भी नहीं। अब मार्केट में जो पुट सेलर एंड कॉल सेलर की जब बात आती है तो ऑप्शन में चैन में चलते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में पीसीआर यानी पुट्स ओवाई यानी ओपन इंटरेस्ट यानी सेलर, तो हम ये पुट्स ओवाई की बात कर रहे थे और ये कॉल सेलर यानी कॉल्स ओवाई। कॉल्स ओवाई क्या है, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पे एक चीज देखो बैंक निफ्टी में मैं मानता हूँ कि रोज एक ही चीज करने से बोर हो जाते हो, लेकिन सच बताऊं तो मार्केट में अगर कुछ देखना है तो यही देखना है। जो मार्केट में देखने के लिए डाटा उपलब्ध है वो यही है, यहीं से ही सेंटीमेंट आप बता सकते हो। मार्केट की स्ट्रेंथ पकड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो पुट सेलर जो है वो 34,09,157 है। कितने? 34,09,157, 34,09,000 और क्या है 157। ओके 157। इसको किसको डिवाइड करिए, पुट सेलर है 34 लाख जो मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करते हैं, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर से, जो कि कॉल सेलर कितने 30,12,049। ठीक है, 30,12,049 ये है कॉल सेलर, ये है पुट सेलर, ये है कॉल सेलर। 30,12,049, 30,12,000 सॉरी 49 है यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, 30,12,049 अभी 30,12,049 इक्वल करोगे तो पीसीआर आया 1.30 यानी 1.13। तो यहाँ पे तो हमें ये चीज तो दिख ही रहा है कि मार्केट में कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है या पुट सेलर की। तो मार्केट में पुट सेलर यानी मार्केट में जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। उनकी संख्या कितनी है 34 लाख और ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या 30 लाख। तो 34 लाख ज्यादा है जो मार्केट में सपोर्ट मजबूत करते हैं। ठीक है, अब 34 लाख तो है,
अब मार्केट में क्या 34 लाख डायरेक्ट, अभी सेलर का हमने तो इतना देख लिया कि यार सेलर का सेंटीमेंट बुलिश है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बुलिश तो है, ऐसा तो नहीं चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला, इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। तो निफ्टी ट्रेडर, ओके, आप बैंक निफ्टी को लगाते हैं और हमें ये देखना होता है भाई मॉर्निंग से क्या है, कल क्या हुआ ये मैटर नहीं करता। ओके, तो मॉर्निंग में मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 85 का, 0.85 का था पीसीआर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पीसीआर 85 से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और अभी 1.30, यानी पीसीआर आज मार्केट में कौन बढ़ा, 1.30, यानी मार्केट में आज जो पीसीआर है वो बढ़ा, यानी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, जैसे मार्केट इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब इंक्रीज होने का मतलब पुट सेलर मार्केट में बढ़े, तो सेलर का पूरा सेंटिमेंट मार्केट में क्या है, देखो हमने बोला ना बायर और सेलर, तो अभी मार्केट में जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है वो हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेलर क्या चाह रहे हैं, सेलर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं आज एट द मनी में, तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल देखा और चेंजेस भी देखा, तो सेलर का मार्केट का सेंटिमेंट है। अब मार्केट में क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट 61 पे चल रहा है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये 100 का, ठीक है, ये 100 का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां से मार्केट क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट एक बस की तरह होता है, ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं बस की तरह, मैं आगे समझाता हूं आपको। एक मार्केट एक बस की तरह होता है, चेंज इज कॉन्ट्रेक्ट। देखो मैंने आपको एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझाई, स्टॉक ऑप्शन चैन। स्टॉक जैसे बैंक निफ्टी किससे चलता है, स्टॉक से चलता है। कौन कौन से मेन स्टॉक है, जैसे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक मेन है। अब हम एक चीज पता है ना कि आप स्टॉक ऑप्शन चैन देख के बता सकते हो कि स्टॉक आज एक तरफा या बुल टू बुलिश या रिवर्सल होने के चांस है। तो वहां पे जब हम किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चैन देख लेते हैं जैसे आईसीआई बैंक, तो वहां पे हम 100% श्योर हो जाते हैं। अब सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, तो यहाँ पे मार्केट एट द मनी, तो 52,100 पे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ 52,100 का, तो 52,100 का जो मार्केट में कॉल सेलर है वो 63,463 है, ठीक है, ये कॉल सेलर है। अब मार्केट 200 पे पहुंचेगा लग रहा है, ठीक है, अगर 200 पे पहुंचता है तो ठीक है, ये कॉल सेलर है, ठीक है। अब पुट सेलर कौन से हैं, 52,100 पे 52,000 है, ठीक है, यहाँ पे 52,000 है, ये 52,000 पुट सेलर है। अब यहाँ पे कॉल सेलर जो है वो 63,000 है, पुट सेलर जो है 52,000। 63,000 का कहना है कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। एक्चुअली में अगर देखो तो नेक लाइन हमारा ये है, नेक लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज कहाँ पे देगा, ये दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो 63,000 कॉल सेलर, 52,000 पुट सेलर, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो ये तो हमें सीख रहे, ठीक है, ये चेंजेस भी हो रहे होंगे, पुट सेलर बढ़ रहे होंगे, मुझे पता है। अभी कुछ देर में आपको मैंने क्या बोला ना, ये अभी पुट सेलर कम रहे होंगे, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे, तो कॉल सेलर भले बड़े हुए दिख रहे हैं लेकिन उसकी महत्व नहीं। वैल्यूम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 52,100 पे 10,86,000, ये कॉल बायर है, ठीक है। ये कौन है, ये कॉल बायर है जो मार्केट में बुलिश इंटेंशन रखते हैं, 10,86,000 कॉल बायर वैल्यूम, ठीक है। अब पुट साइड का वैल्यूम 52,100 पे 3,41,000, यानी इस बस में अगर पैसेंजर की बात करें तो मात्र 3,41,000 नीचे जाने के लिए बेरिश इंटेंशन है और 10,86,000 कॉल बायर जो कि बुलिश इंटेंशन है। तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में इंटेंशन कितना ज्यादा है, कॉल साइड का बहुत ज्यादा है, 10,86,000 है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल वैल्यू। मैंने बोला क्या स्ट्रेंथ इससे पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते स्ट्रेंथ, ये तो एट द मनी का डाटा होगा। तो यहाँ पे तो हमने ये देखा 3 गुना वैल्यू कॉल साइड का है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड का है, ओवरऑल वैल्यू 2,68,00,000 एंड बेरिश साइड का 2,04,00,000। तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा। सो फाइनली मैं यही वेट कर रहा था कि ये जोन को टेस्ट करने आए, 100 को टेस्ट करने आए। अब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ क्योंकि 100 को जोन को ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा ट्रेड लेने का। तो फाइनली 3 लॉट लिया है मार्केट में और यहाँ क्यों आएंगे 454 के आसपास, 441 चल रहा है, लेते ही मार्केट फॉल किया। अब मार्केट इस जोन को टेस्ट करने गया, जो कि मैं चाहता था कि टेस्ट करने जाए, ये तो 200 पे मिलता तो एक बार सोचते, लेकिन ये जोन पे मिल गया तब तो बहुत अच्छा चीज है। और टारगेट पॉइंट बात करें तो ये 196 का टारगेट हो जाएगा ये जोन का। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये जोन का टारगेट हमारा ठीक रहेगा, मार्केट में वैल्यूम तो है। देखो जब मौका रिटेस्ट एक्शन का वेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे कंफर्मेशन, क्योंकि मैंने एक चीज बताया आपको, जब भी किसी भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है और वहां पे वैल्यूम एक तरफ का हो 10 लाख, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक तरफ का 3 लाख, तो वैल्यूम एक तरफ का तो 3 गुना बढ़ा हुआ है, तो मार्केट जब भी जाएगा तो वो उसको कंसोलिडेशन मतलब स्लोली ब्रेक नहीं करेगा, कंसोलिडेशन करेगा लेकिन बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस है कि बड़ी कैंडल बना के ऊपर निकलने का। तो मार्केट लो को टेस्ट करने आया है, तो मेरे हिसाब से मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट 61, थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं हम, मार्केट इस जोन तक तो आएगा ही आएगा टेस्ट करने, यहां तक। देखो अब यहाँ पे पीसीआर क्या अभी भी इंक्रीज हो रहा है मार्केट में। मैं ये तो चाह ही रहा था कि 100 के जोन को टेस्ट करने आए और 100 के जोन को टेस्ट कर लिया इसने, तो ये तो अच्छा मौका है कि यहाँ के जोन को टेस्ट कर लिया। और मेरे हिसाब से ये तो और बड़ा इंटेंशन जाना चाहिए, मुझे तो और ऊपर का टारगेट लेना चाहिए, कम से कम 200 का तो लेना ही चाहिए। तो 124 126 चल रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है अभी भी। और
ऑप्शन चैन में एक प्रकार से देखें तो क्या कुछ डाटा चेंजेस हुए, देखो कितने थे 52,100 पे थे, जो 52,100 पे थे हमारे 1,50,000 नहीं 52,000 और इधर 63,000। तो क्या कॉल सेलर बड़े हैं या पुट सेलर बड़े हैं, ये सेंटिमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे 52,100 पे कितने थे, 52,100 पे थे 52,000 से 54,000 हुए, 64,000 के 64,000 ही हैं। तो कहीं ना कहीं पुट सेलर इंक्रीज हुए। 141 सेलर, मुझे बोला ना ये अच्छा मौका था मुझे कॉल साइड का ट्रेड लेने का, जो ये जोन को टेस्ट करने आ गया। तो बोला ना टारगेट पॉइंट मेरा ये है। ट्रेड देखो गलत नहीं है, ट्रेड मेरा परफेक्ट है, बस इस जोन से मुझे यहाँ का टारगेट है 136 165 जो मैंने ट्रेड लिया है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, एक यहाँ की बाएंगे 454 की, 457 458 चल रहा है। अगर 490 के आसपास भी जाता है तो ठीक है, 454 की बाएंगे कम से कम 40-45 पॉइंट मिल जाए तो काफी है। बस इंतजार है कि मार्केट में, देखो मैंने बोला ना कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश क्यों नहीं जा पा रहा है, कॉल सेलर की वजह से। कॉल सेलर थोड़ा सा बड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मार्केट की प्रतिरोधक थोड़ा सा एट द मनी में, बोला ना एक तरफ 63,000 है और एक तरफ कितने हैं, मात्र 54,000 है। तो ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या प्लस में है कंपेरिजन टू पुट सेलर, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा प्रतिरोधक ज्यादा है। बाकी देखते हैं लास्ट तक बने रहिए। देखो अगर आपका क्वेश्चन होगा कि विदाउट कंफर्मेशन आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे कॉल साइड का, तो एक रीजन है मैं ट्रेड क्यों लिया, इसमें परफेक्ट एंट्री क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट को अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊंगा ये, तो ये एग्जैक्टली एक कंफर्मेशन भी दे चुका है। अगर मैं इसको नेकलाइन की बात करूँ तो नेकलाइन आप क्या लोगे, मार्केट ब्रेकआउट रिटेज 52,100 का लाइन ड्रॉ करो यहाँ का, एग्जैक्टली इसको सारी चीजें इरेज कर दो एक बार, यहाँ पे एग्जैक्टली एक 52,100 का यहाँ का एग्जैक्टली ये, तो 52,100 का लाइन जो ड्रॉ करोगे आप, तो मार्केट कहाँ किया, देखो ब्रेक किया है ये और रिटेज किया, तो नेक लाइन जो होगा हमारा, नेक लाइन तो हमारा ये वाला होगा ना, एग्जैक्टली ये नेक लाइन होगा। और नेक लाइन के ऊपर भी कैंडल्स क्लोज दे दिया है, तो नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज दिया है, तो इसमें गलत कहाँ है ट्रेड एग्जीक्यूट। हमने इस तरह से देखा जाए तो हमने प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन ले चुके हैं, तो जब प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन दे चुका है तो मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। तो 52,132 चल रहा है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ जिससे रहे मार्केट में। एक बार टारगेट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कुछ आगे कर रखना चाहिए, अगर 52,135 चल रहा है तो कम से कम ये 217 136 को ब्रेक करेगा तो कम से कम ये जोन का टारगेट, तो टारगेट पॉइंट मेरा इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम ये जोन का रहेगा 217 का, यहाँ का टारगेट रहेगा। टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ से तो ब्रेकआउट, हम लोग की किस्मत अच्छी थी जो मार्केट जोन को टेस्ट करने आया 100 को, तब हमने ट्रेड लिया, तो हमने तो ऑलरेडी डिमांड जोन पे लिया, बॉटम पे लिया है। और अगर ये चीज अगर हम नीचे टेस्ट करने नहीं आता तो फिर या तो 200 पे ही बाई करते। 159 190 चल रहा है, अच्छी है ट्रेड, तो बुलिश तो हाई है, वो तो हमें पता ही है, बट वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। मैंने देखो कुछ चीजें होती है जैसे मैंने और देखता हूँ, जैसे जो स्टॉक का इंडेक्स स्टॉक होते हैं उसकी स्ट्रेंथ देख लेता हूँ, उस हिसाब से मार्केट का इंडेक्स का भी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन मेन डाटा जो देखना है वो तो यही देखना है। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। थैंक्स फॉर। देखो कॉल साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब भी ये ऊपर जाएगा ना तो बहुत स्पीड पे जाएगा। भले ऐसे मार्केट में जब वॉल्यूम होता है ना तो इसकी चाल कैसे होती है, मींस करेगा थोड़ी देर कंसोलिडेशन, लेकिन जब बड़ी कैंडल्स बनाएगा तो फटाक से जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल, तो टारगेट देने में समय नहीं लगाता है। तो इस तरीके की स्ट्रेंथ में ना अगर हमें बॉटम पे मिल जाए, जैसे आज हमें ये मार्केट जैसे इसको ब्रेक करने वाला था, लेकिन किस्मत थी को 100 टू जोन को टेस्ट करने आ गया, तो वो तो कह सकते हो किस्मत अच्छी थी जो बॉटम पे मिल गया। तो यहाँ पे नहीं तो फिर इसको हम ब्रेक करने का इंतजार करते। 178 180 चल रहा है, इसका अगर हाई देखे तो आज ये है, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली टारगेट दिया लेकिन अभी पोजीशन में स्क्वायर ऑफ नहीं किया हूं और नीचे आ गया, एक बार फिर से ऊपर जाता है, ये जाएगा। ये तो अब मेन तो इसकी स्ट्रेंथ है। अब मैं मार्केट से स्क्वायर ऑफ करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया लास्ट तक। सो फाइनली याद होगा कि 554 रुपए पे मैंने बाई किया था, तो सर 454 रुपए पे, और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया 521 के आसपास, अभी 532 चल रहा है। और जब भी ये मार्केट प्राइस में बेचो थोड़ा सा नीचे ही जाता है मार्केट में, और मार्केट अभी ऊपर तक गया था तो 521 रुपए पे मैंने बेचा। अब मैंने एक चीज बोला था ना कि ये जब बुलिश जाएगा तो एक बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉल साइड का वॉल्यूम तो इंक्रीज होता ही जा रहा था ना यहाँ पे बुल टू बुलिश। एग्जैक्टली अगर देखोगे तो मार्केट में मैं इतना श्योर इसलिए था क्योंकि कैंडल्स भी बाहर क्लोज दे दिया था, तो वो तो जाना ही था एक प्रकार से। पहले मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लगा के बताया था ना कि देखो ये कंफर्मेशन दे दिया है, अब तो हम और 100%, इसलिए मैंने तुरंत जाकर ट्रेड लिया था और बॉटम को टेस्ट करने आया था, ये तो लक था हमारा, तो स्ट्रेंथ थी। देखो एक चीज और है, पहली चीज मार्केट में इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो है डाटा चेंजेस क्या हो रहा है, ये सबसे ज्यादा पहचानना। दूसरी चीज डायरेक्शन देखना, तीसरी चीज डायरेक्शन तो पता कर ले कि हम ये बुलिश है, लेकिन बुलिश तो है, लेकिन ये कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, यानी स्पीड कितनी रह सकती है मार्केट की।
इतने तेजी से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो मार्केट में जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मुझे पता था कि भले कंसोलिडेशन कर रहा है लेकिन टारगेट देगा तो एक कैंडल्स में देने वाला है। जिस हिसाब से 2,96,00,000, 2,22,00,000 तो ओवरऑल वॉल्यूम भी था। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। आज का ट्रेड इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ चेंजेस पहचानने में, ये करने में, क्योंकि बुल टू बुलिश है ट्रेड। बाद में चेंजेस ना हो तो वो बात की अलग है, लेकिन याद होगा मार्केट में यहाँ पे खुला ओपन हुआ, हमने यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो मार्केट यहाँ पे चल रहा था, फिर उसके बाद मार्केट बॉटम को टेस्ट करने आया। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करे, यानी एंट्री एक्जैक्टली हमारी अब बनती है अगर हम उस समय ट्रेड नहीं किए होते, क्योंकि मार्केट को ब्रेक करता फिर से नेक लाइन के ऊपर यहाँ पे, तो हम ट्रेड करते। लेकिन हमें मार्केट ब्रेक करने से पहले बॉटम को टेस्ट करने गया यहाँ के 100 के जोन पे, तो मैंने यहीं पे कॉल को बाय किया होगा। यहाँ पे अब कॉल को जैसे ही बाय किया, मार्केट बुल टू बुलिश यानी 100 टारगेट दिया। तो देखो ये चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अगर आप कुछ भी रह जाता है, कुछ भी एक्सप्लेन करने को रह जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर शेयर करा करिए। और कुछ भी आपने मुझसे सीखा या कुछ भी आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया जो चीजें आपको काम आई हो, तो एक बार फीडबैक जरूर दिया करिएगा। बाकी अभी तो 254 255 चला है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है वैल्यूम में। अगर इसकी आप आईबी की बात करोगे तो आईबी क्या है, देखो आईबी मींस आईबी 19 और 20 21 है, तो आईबी बहुत बड़ी हुई है, यानी वोलेटाइल मार्केट में रहना। देखो आईबी सब बताते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया आईबी 3 फेसेस में होते हैं, 9 से 13, 13 से 18, 18 से 21, 21 से प्लस में जो कह सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आपको आईबी एट द मनी में 25 के ऊपर जाता है तो वो नॉर्मल मार्केट होने वाला नहीं है, वो फिर इवेंट है। इवेंट पहचानने का सिंपल है, अगर आपको आईबी 30 के ऊपर है तो फिर वो मार्केट प्राइस एक्शन पे कम चलेगा, वो जो इस इवेंट होगा उस बेस पे होगा। जैसे किसी चीज का बजट आने वाला है, किसी चीज पे बहुत बड़ी न्यूज है, तो वो सिंपल पहचानने का नियम है कि मार्केट अपने नॉर्मल मार्केट बिहेव करेगा या कुछ ऐसे इवेंट या न्यूज पे बेस पे ट्रेड चल रहा है मार्केट। तो सिंपली आप यहाँ पे आईबी देख सकते हो। अगर आपका 30 या 30 मैक्सिमम 24 25 तो रह सकता है, लेकिन अगर 30 के ऊपर है आईबी तो समझ लो कि कुछ ना कुछ इवेंट है, नॉर्मल मार्केट नहीं। तो उस दिन मेरे हिसाब से ना ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मार्केट नॉर्मल चला है, 17 18 19, ये नॉर्मल मार्केट कहलाता है। मार्केट अपने डाटा के हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर 30 के ऊपर है तो वो डाटा के हिसाब से काम नहीं करेगा, वहां पे प्राइस एक्शन भी काम नहीं करेगा। वहां पे जैसे अभी कुछ दिन पहले बजट आ रहा था, तो वहां पे मार्केट का आईवी क्या था, 46 47, और जैसे पिछले बार चुनाव का रिजल्ट आ रहा है तो आईवी क्या था, 60 60 70 ऐसे आईवी था। तो वो हमें पहचानने का नियम क्या, देखो बाहर क्या चल रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा इंडिकेट करता है कि इस चीज से ये चीज होता है बस। तो आईबी हमें इंडिकेट करता है। आईबी अगर 30 के ऊपर है तो समझ लो कि नॉर्मल मार्केट होने वाला है नहीं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी अगर मार्केट की बात करें तो 320 चल रहा है, हमने तो यहीं पे निकल गए। तो वही बोला ना कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए होते तो हम यहाँ पे ट्रेड किए होते, तो एग्जैक्टली पहले ही बॉटम पे मिल गया था। तो अब ये भी नहीं पता कि यार हम तो निकल गए मात्र यहाँ के जोन पे 521 पे, भी तो 610 चल रहा है। मतलब अगर हमने यहाँ पे 454 पे बाय किया था तो अभी तो 600 के आसपास चल रहा है, 150 पॉइंट ऊपर। तो हमारा जो टारगेट था उस हिसाब से हमने एग्जीक्यूट किया। धन्यवाद आपका, जय हिंद। आपको क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है मेन इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक ऑप्शन चैन कैसे पहचानना है, स्टॉक की डायरेक्शन, इंडेक्स की डायरेक्शन, इंडेक्स की स्ट्रेंथ, यानी स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी एंड इंडेक्स, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ईटीएफ, ईटीएफ एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें। तो 6 महीने की क्लासेस में जुड़ सकते हैं, 6 मंथ की क्लासेस, ए टू जेड सारी चीजें वीकली में 6 डेज क्लासेस होगी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जुड़ना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी धन्यवाद आपका, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद आपका, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू